पावर बीआई विजुअल्स हम लोग कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग हर वीडियो के शुरू में एक छोटी सी टिप डिस्कस करते हैं अबाउट द डाटा स्टोरी टेलिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं डाटा स्टोरी टेलिंग की। आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी कभी आप चार्ट बनाएं तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉम्प्लेक्स चार्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर चार्ट होगा। कॉम्प्लेक्स चार्ट कभी कभार इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि यूज़र को उसकी समझ ही नहीं आती, या वो इतना फ्लैशी होता है, उसमें इतने सारे कलर्स होते हैं कि यूज़र को बेचारे को समझ ही नहीं आती कि इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। कुछ हम ऐसे कंपैरिजंस चार्ट में कर देते हैं कि जिन लोगों के लिए डैशबोर्ड बनाया है, यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है, जिन्होंने उसकी बेसिस पर डिसीजन लेना है, उनको समझ ही नहीं आती और आपको फ़ोन करके कह रहे होते हैं यार इधर आगे हमें बताओ तो सही कि ये इस चार्ट का मतलब क्या है, इसमें ये फिगर क्या है, ये लाइन क्या है, ये बार ग्राफ क्या है, और इस तरह की चीज़ें वो आपसे पूछता है। तो पावर बीआई आपको एक बड़ी वाइड रेंज ऑफ विजुअल्स देता है, वाइड रेंज ऑफ ग्राफ्स और चार्ट्स देता है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आपने इंफॉर्मेशन क्या कन्वे करनी है। आपने ये भी देखना है कि आपका यूज़र उस इंफॉर्मेशन को समझ सकेगा या नहीं समझ सकेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिंपल चार्ट इज़ इनफ, सिंपल चार्ट इज़ इनफ कि वो आपका जो जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकें। तो आज हम लोग, क्योंकि अब हम आगे मूव कर रहे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स चार्ट्स की तरफ जाएंगे और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैंसी चार्ट्स भी होंगे, तो ये समझना ज़रूरी है कि फैंसी चार्ट्स और ये वाली सारी चीज़ें, इनको ऐड करते हुए आपको समझना होगा कि यार यूज़र्स जो हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। कभी उसको टाइम समझने में तो नहीं बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एक बहुत अच्छा ग्राफ हो लेकिन उससे जो चीज़ आप निकालना चाहते हैं वही निकाल ना पाएँ, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट ना करना पाएँ, तो वो भी आपके लिए एक यूज़लेस चार्ट कंसिडर किया जाएगा। तो जनाब, इस बात करने के साथ ही हम लोग चलते हैं अपनी पावर बीआई की फाइल की तरफ। हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो चीज़ें कर ली थी। अब इसी शीट के अंदर वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर पेज, पेज नंबर 4 की तरफ, और हम लोग यहाँ पे कुछ विजुअल्स बनाते हैं। विजुअल्स के अंदर हम लोगों ने स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, और स्टैक परसेंटेज बार और स्टैक परसेंटेज कॉलम, ये चार छः कॉलम्स हम लोगों ने, ये छः चीज़ें हम लोगों ने कर ली थी। नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, तो आपको नज़र आएगा कि उसने एक सैम्पल सा लाइन चार्ट बना के दिया है। पीछे एरिया है ग्रे कलर का और ग्रे सी लाइन है, तो ये कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा। तो जब आप चार्ट इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे वो बताता है कि भाई व्हाट इज़ द चार्ट एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, हाउ इट विल शो। ओके, यहाँ पे है जी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, लीजेंड्स, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स। ये जनाब अब आपके पास डिफरेंट टाइप की दो दो चार और दो छः चीज़ें आ गई हैं। इसमें से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तो हमें मोस्टली पता है कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। मोस्टली इस तरह के जो लाइन चार्ट्स होते हैं ना, ये ट्रेंड्स ओवर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं कि कौन से टाइम में, टाइम के साथ साथ सेल्स में क्या चेंज आ रहा है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सोल्ड में क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, हमारे पास एजेंट एज है। एज क्या होगी जी, ये हमारा जो सेल्समैन है उसकी एज है, फिर कौन सी ब्रांड है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी सिटीज़ हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं। तो हम इसके ऊपर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के लाइन चार्ट्स बना सकते हैं। एक्स एक्सिस जो होगा वो नीचे होगा, और नीचे हम लोग लेट सपोज वो चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो डेट आए, तो मैं पूरी की पूरी डेट पकड़ के एक्स एक्सिस पे डाल दूंगा, तो मेरे पास एक्स एक्सिस पे डेट आ जाएगी ईयर्स में। ईयर्स, क्वार्टर, मंथ्स, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, मैं चाहता हूँ कि वाई एक्सिस पे मेरी आ जाए सेल्स। ठीक है जी, वाई एक्सिस पे मेरी आ जाए सेल्स, तो मैं सेल्स को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। तो देखें ज़रा, मेरे चार्ट के अंदर जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि मेरी 2015 की सम ऑफ सेल्स है जी 2.4 बिलियन आई थिंक, एंड देन मूविंग ऑन जो है वो सेल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। हर साल की सेल्स पिछले साल से ज़्यादा है। अब एक ये भी मुझे नहीं पता, अब आपके जहन में भी आ रहा होगा कि सर कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये कमलेटिव सेल्स हो, कि हर साल में उससे पिछले साल की सेल्स जो है वो ऐड हो रही हैं। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि एक हम मैट्रिक्स चार्ट डालते हैं और या टेबल ऐड करते हैं जी यहाँ पे, और टेबल ऐड करके उसे पॉपुलेट कर देते हैं। उसे कहते हैं कि ईयर वाइज जो है वो मेरी सेल्स बताओ। सबसे पहले वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं वैल्यूज़ के अंदर चाहता हूँ कि मेरे पास जो है वो सेल्स आ जाए, टोटल सेल्स। तो ये मैं वैल्यूज़ में जाके पेस्ट कर दूंगा। अब वैल्यूज़ जो है वो 18 बिलियन की हमारे पास टोटल सेल्स है।
इसका मतलब ये है कि ये ठीक है कैलकुलेशन 2.4 2.8, लेकिन मैं बहरहाल इसको क्योंकि ईयर वाइज बना रहा हूँ तो मैं डेट हायरार्की के अंदर से ईयर्स के अंदर से ईयर्स पकड़ के जो है ये रोज़ में ड्रॉप कर देता हूँ। अब ज़रा देखिएगा 2015 की सेल्स हैं 2.4 2.7 2.8 3.1 3.3 3.35। तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही ऐसे ही है कि ये हर साल की सेल्स पिछले साल से बढ़ रही है। तो जनाब हमें पता चल गया कि हर साल की सेल जो है वो पिछले साल की निस्बत कैसी है। अब इसकी थोड़ी सी जो है ना वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं विजुअल्स के अंदर से जाके। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। आप लोगों ने क्या करना है खुद से, जब आप ये वीडियो देख लेंगे, आज का ये आपका एक टारगेट है वीडियो, तो आपने एक्स एक्सिस के अंदर जाना है, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखनी है, कंटिन्यूस है या कैटेगोरिकल है। एक्स एक्सिस जब आपको कैटेगोरिकल कर दें आप तो क्या चेंज आ रहा है, कंटिन्यूस कर दें तो क्या चेंज आ रहा है, इसके ऊपर जो है वो बात होगी। ठीक है जी। मिनिमम रेंज, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं इसके ऊपर बात की जा सकती है कि एक्स एक्सिस में मिनिमम क्या डालना है, मैक्सिमम क्या डालना है। क्योंकि अब आपके पास क्योंकि एक्स एक्सिस पे डेट्स हैं तो आप यहाँ से कुछ डेट्स जो है वो फिल्टर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। वैल्यूज़ वगैरह, वैल्यूज़ की फॉर्मेटिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। टाइटल देना चाहिए, ये देना है आपने, ये नहीं देना है। देखें ये एक्स एक्सिस का टाइटल है, ईयर लिखा हुआ है, इसको आप अनटिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आपने देखनी है और उसको जो है वो आप लोगों ने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं ये करता हूँ कि इस चार्ट के अंदर जो है वो कुछ और चीज़ें करता हूँ। इसकी विजुअल ग्राफिकल फॉर्मेटिंग अब मैं नहीं करने वाला। अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इस विजुअल की जो चेंजेस हैं उनको समझना है। लेकिन इस विजुअल के अंदर हम लोग इस विजुअल पे क्लिक करते हैं तो दोबारा वापस आ गए। डेट के अंदर ईयर, क्वार्टर, मंथ, डेज हैं। चले मैं इसमें से सिर्फ जो है ना क्वार्टर्स डिलीट कर देता हूँ, डेज भी और मंथ्स भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी हमारे पास जो है वो डेट्स आ रही है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे फिल्टर्स के अंदर जो है वो हमारे पास ईयरली और क्वार्टरली फिल्टर आते थे जो कि अब नहीं आ रहे और वो हमने ख़त्म कर दिए। अच्छा जी, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस या लीजेंड्स। अच्छा पहले तो लीजेंड्स को समझ लेते हैं। लीजेंड्स क्या होता है? लीजेंड्स कहते हैं कि आप एक ही ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा लाइन्स बना सकते हैं। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि यार नहीं, मुझे 2015 16 17 18 19 और 20 जो है इनकी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे हर साल का की एक एक लाइन चाहिए जो शुरू से लेकर एंड तक जो है वो मंथली मेरे पास बन रही हो। तो मैं लीजेंड्स में इसको लेकर जा सकता हूँ। तो करना ये होगा कि मैं ईयर्स को पकड़ के लीजेंड्स में ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है जी, ईयर्स लीजेंड्स में ड्रॉप हो जाएंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर फिर अब मैं डेट की जगह पे, डेट को क्रॉस करने लगा हूँ मैं, और एक्स एक्सिस की जगह पे मैं मंथ रख दूंगा। ठीक है जी। तो अब ज़रा देखिएगा क्या हो रहा है। हमारे पास ये लाइन इस तरह से बन गई है कि 2015 16 17 18 19 और 20 ये हर साल की लाइंस हैं। हर साल की, हर मंथ की जो सेल्स हैं वो हमें नज़र आ रही हैं और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक चल रही है। कैसे हुआ? हम लोगों ने लीजेंड्स डाल दिए। अब लीजेंड्स क्या करते हैं, ये ग्राफ्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। ये हमने बार चार्ट में भी देखा था। तो ये इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो हर मंथ की, हर ईयर की जो है वो एक परफॉर्मेंस लाइन नज़र आ गई है। अब हर लाइन के साथ उसका जो है वो ईयर लिख देना कि कहीं से पता चल जाए कि ये इसकी जो है वो ये पर्पल कलर का कौन सा, अभी तो वो ऊपर साइड पे लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये आपने अब खुद करना है क्योंकि ये आपको यहाँ पे विजुअल की सेटिंग्स के अंदर नज़र आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये पर्पल कलर है तो इसके साथ कहीं पे शुरू में या एंड पे कहीं पे भी जो है ना वो ये ईयर लिखा हुआ आ जाए कि ये कौन से साल की है, ये कौन से साल की है, ये कौन से साल की है और ये कौन से साल की है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है ये लीजेंड्स आ गए कि लीजेंड्स में क्या होता है कि हम लोग एक ही ग्राफ के अंदर मल्टीपल लाइंस बना देते हैं। हाँ इवन, हाँ हम ये समझते हैं कि नहीं यार ये मंथली नहीं ठीक, ठीक है इसको क्रॉस करते हैं और मैं यहाँ से क्वार्टरली ले आता हूँ। तो मेरे पास हर क्वार्टर की एक परफॉर्मेंस है कि क्वार्टर 1 में इस साल कितनी थी, इस साल कितनी थी, इस साल कितनी थी और इस साल कितनी थी। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि 2017 है, इसमें हर क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 7,25,000 सॉरी 725 मिलियन इस तरह से इनकी सेल्स हैं। तो कंसिस्टेंसी भी नज़र आती है और इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि ओवर द टाइम चीज़ों में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है। ठीक है जी, ओके। अगर मैं लीजेंड्स को पकड़ के यहाँ से निकालूं और मैं इसको स्मॉल मल्टीपल्स में क्लिक कर दूं, हमने स्मॉल मल्टीपल्स पिछली वीडियो में भी देखा था कि स्मॉल मल्टीपल्स होते हैं कि बहुत सारे ग्राफ्स बन जाते हैं, हर साल का अलग अलग ग्राफ बन जाता है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम एक ही ग्राफ में सारी चीज़ें बना रहे हैं तो वो हमारे लिए बड़ी जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो गई है। तो और हम लोग इसमें एक और डायमेंशन फॉर एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं। हम क्वार्टर के साथ साथ जो है वो हर क्वार्टर के अंदर
हम ये भी देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके से जो है ना वो ब्रांड वाइज हमारे पास सेल्स आ रही हैं, तो फिर हमें जो है वो स्मॉल मल्टीपल्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट जो है वो 2 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में नहीं होता। हम थर्ड डायमेंशन ऐड करना चाहेंगे तो मुश्किल होगी, इसलिए हम डायमेंशन वाइज चार्ट को अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो इसको स्मॉल मल्टीपल्स में ड्रॉप करते हैं, तो हमारे पास हर एक जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है ना ये क्वार्टर 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 और क्वार्टर आना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस ये जो लेजेंड है इसके अंदर डाल देता हूँ जी, ब्रांड डालें या कैटेगरी डालें, सिटीज़ डालते हैं, सिटीज़ जो है ना वो हमारी थोड़ी है। तो अब सेकेंडरी वाई एक्सिस अभी हम नहीं कर रहे, हम लेजेंड्स कर रहे हैं, तो लीजेंड्स में ड्रॉप किया। अब देखिए हमारे पास जो है वो चार्ट्स भी आ गए हैं, क्वार्टर्स भी आ गए हैं, ईयर्स भी आ गए हैं, और हर ईयर में ब्रांड भी आ गई है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, जो हमने शुरू में बात की थी कि कॉम्प्लेक्स चार्ट जो होते हैं ये हमेशा यूजफुल या बेनिफिशियल नहीं होते। इफ इट टेक्स मोर देन 5 सेकंड फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड द चार्ट, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प हिम एट ऑल। हाँ ये है कि नॉर्मली जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं हम बना देते हैं, और वो परमानेंटली जो है वो हमारे जो डिसीजन मेकर है उसके पास नज़र आती रहती है हर वक्त, और वो डैशबोर्ड जो है वो कभी कभार उसमें कोई चेंज कराता है, क्योंकि ये डैशबोर्ड इसके लाइव होते हैं, ठीक है जी, और हम उसको सिर्फ अपने विजुअल्स शेयर कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने ये जो सारे विजुअल्स बनाए हैं इनको एक पेज पे सेट करें, और ये कोई एक पेज जो है ये हम अपने मैनेजर के साथ शेयर कर दें, वो मैनेजर उस पर क्लिक करे, वेबसाइट के ऊपर ये चार्ट्स लाइव उसको नज़र आ रहे होंगे, उसको ये सारे मसले पावर BI और सेटिंग्स और इस तरह की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। डाटा कहाँ से आ रहा है वो सारा कुछ हमने अपने कंप्यूटर पर कर लिया, ये वाली शीट जो है उसका एक लिंक उसको दे दिया। अब वो हर वक्त अपने रोजाना कंप्यूटर पे आके उसको ओपन करके देखता है, उसमें बहुत सारे KPIs हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, बहुत सारे ग्राफ्स हैं, उससे उसको पता चल जाएगा कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, और उसमें से जिस तरह से हम उसको बना के दे देंगे विजुअल, वो विजुअल को देख सकता है। तो कभी कभार विजुअल जो है वो जो बहुत ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल होने हैं, तो यूज़र को शायद उसकी समझ आ जाए कि हाँ यार देखो ये ऐसे चल रहा है, लेकिन कभी कभार जो विजुअल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बेनिफिशियल भी नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए होते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना। तो जनाबे वाला हम लोग यहाँ से जो है ये स्मॉल टूल मल्टीपल्स को ख़त्म कर देते हैं, और मल्टीपल्स को ख़त्म करने के बाद हमारे पास अब चार्ट आ गया क्वार्टर वाइज और सिटी वाइज सेल है। अब इसमें क्या है, इसमें क्योंकि ईयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर क्वार्टर की सेल्स है 5 सालों की, ठीक है जी, 5 एवरी ईयर हमारे पास हर साल की जो है वो यहाँ पे हर क्वार्टर की सेल्स नज़र आ रही है, ठीक है ओके। अब इसमें फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये देखना चाहें कि जनाब सिर्फ एक साल की हमने क्वार्टर वाइज सेल्स देखनी है, 2 सालों का टोटल देखना है, 2 सालों में क्या हो रहा है, 3 सालों में देखना है कि 3 सालों में क्या हो रहा है, तो हम फिर इसमें स्लाइसर्स ऐड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले पढ़े। हम लोग ज़रा अपने चार्ट को थोड़ा सा सिंपल करते हैं, और हम लोग बात करते हैं जी सेकेंडरी वाई एक्सिस की। पहले तो हम लोग ये यहाँ से क्वार्टर वाइज है जी, चलें क्वार्टर को ख़त्म करते हैं, हम लोग ईयरली सेल्स निकालते हैं जी, डेट ख़त्म हो जाएगी, हम लोग यहाँ से ईयरली सेल्स पकड़ते हैं, ईयरली सेल्स इधर आ गई, और हम लोग जो है ये भी ख़त्म कर देते हैं, सिटीज़ वाला भी सिर्फ एक साल की जो है ना वो एक लाइन जो है वो लाइन बार की तरफ आ जाता है वापस। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्या चल रही है जी, सेल्स चल रही है 2015, 16, 17, 18 की सेल्स है। हमारे पास एक और चीज़ भी है विच इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। इफ़ वी वांट टू सी द कंपैरिजन बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेकेंडरी एक्सिस में डाल देंगे। किधर डाल देंगे जनाब, हमारे पास है जी सेकेंडरी वाई एक्सिस, ये ले। अच्छा अब क्या हुआ है, अब ये बनी अभी भी ये लाइन ही है, लेकिन इससे पहले वाले जो अभी हमने इस वीडियो में चार्ट्स देखे हैं और इस चार्ट में फ़र्क है। इस चार्ट में ये फ़र्क है कि वो जो पहले वाले चार्ट्स थे, इससे पहले अभी इस वीडियो में से पहले हम जितने भी चार्ट्स देखे उन सारों में जो लाइंस थी ना वो सिर्फ सेल्स की बनती थी। हाँ हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट क्राइटेरियाज में अलग अलग करते थे। तो चार्ट्स की बेसिकली आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि आप कैसा चार्ट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइमरी एक्स है, यानी कि फर्स्ट वाई एक्स है वो ये वाला है, उसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने सम ऑफ सेल्स प्लॉट किया हुआ है, और ये सारी की सारी हमारी जो है ना ये सेल्स आ रही हैं। जो हमारा कौन सा कलर है जी, फिरोजी सा जो कलर है, अच्छा जामनी कलर जो है ये हमारी सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है, ठीक है जी, यानी कि सम ऑफ सेल्स एंड सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ है हमारी सेल्स, एक है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे नॉर्मली हमें जो बेनिफिट होगा ना वो होगा स्लाइसर्स के साथ, क्योंकि हम लोग जब इन टोटलिटी इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो वो हमें इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगेगी जितनी बेनिफिशियल स्लाइसर्स के साथ, के पहले साल में जो है वो हमारी ग्राफ और कर्व कैसे बन रहा है और दूसरे साल में ग्राफ और कर्व कैसे बन रहा है।
तो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक्स एक्सिस पे ईयर्स आ गए, वाई एक्सिस पे प्राइमरी जो वाई एक्स है उसमें हम लोगों ने डाल दिया सम ऑफ सेल्स, और सेकेंडरी वाई एक्स जो आपकी स्क्रीन की राइट साइड पे आ रहा है उसके ऊपर हमने डाल दिया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन हर एक का अपना अपना दोनों एक्सिस का, दोनों वाई एक्सिस का अपना अपना जो है वो क्या कहते हैं उसे, स्केलिंग है। ठीक है, अच्छा उससे ना एक प्रॉब्लम आती है विजुअली। दो चार्ट्स अगर हम बनाएं, ऐसे चार्ट्स जो कि लाइन चार्ट्स हैं और उनमें हम लोग दोनों को अलग अलग एक्सिस के ऊपर ले लें, तो कभी कभार विजुअली हमारे पास जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब देखें ज़रा यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट इस वक्त मेरे कर्सर के नीचे है, यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्स का कॉलम, सेल्स का पॉइंट यहाँ पे नीचे है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का पॉइंट यहाँ पे ऊपर है। तो इसका ये मतलब लग रहा है, व्हाट लुक्स लाइक इज कि ये जो इस साल है 2019 में हमें लॉस हुआ है। कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा है, सेल्स कम है। लेकिन जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेकर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सम ऑफ सेल्स तो 3.3 बिलियन है, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स 2.284 बिलियन है। ये तो प्रॉब्लम हो गई, विजुअली चीज़ उल्टी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्पल वाला है इसने इसकी जो स्केलिंग है वो डिफरेंट है, और जो फिरोजी वाला है इसकी स्केलिंग डिफरेंट है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हमें इन दोनों की स्केलिंग सेम करनी होगी, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि सम ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इसमें क्या कंपैरिजन है। तो जनाब इसके लिए जो सोल्यूशन है वो तो बहुत ही आसान है। हम लोग ये करेंगे कि सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो सेक्शन है उसको यहाँ से पकड़ेंगे और वाई एक्सिस पे जाके सम ऑफ सेल्स के नीचे ही ड्रॉप कर देंगे। अब वाई एक्सिस जो प्राइमरी एक्स है वो अब क्या करेगा कि वो अपनी स्केलिंग इस तरह से सेट करेगा कि दोनों चीज़ें सेट हो जाएं। अब हमें देखें कितना क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सम ऑफ सेल्स ऊपर है हमेशा, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो नीचे है हमेशा। कहीं पे लॉस होगा तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे और इसको काट के वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी वाई एक्सिस की। लेकिन सेकेंडरी वाई एक्सिस फिर किस लिए होता है? सेकेंडरी वाई एक्सिस बना ही ऐसी चीज़ों के लिए है जिनकी स्केलिंग डिफरेंट है। देखें, सम ऑफ सेल्स हो या सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स हो, दोनों अमाउंट्स हैं, ये दोनों की सेम डिनोमिनेशन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन दोनों का सेम है, यानी कि दोनों ही हमारे जो है वो क्या है, रुपीज़ में है। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ साथ एक ही चार्ट में ये कंपैरिजन भी देखना है कि यार सेल्स भी बढ़ रही हैं और हमारी फॉर एग्जांपल वारंटी की जो है वो चार्ट भी अगर हम इसके साथ बनाना चाहें, लेट सपोज मैं वारंटी का चार्ट पकड़ता हूँ और वारंटी उठा के मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस पे आ जाता हूँ। अब अगर मैं वारंटी की बात करूंगा तो मुझे जो है वो ये समझ आएगी कि यार वारंटी जो है वो पहले साल में बहुत कम थी। ये काउंट ऑफ वारंटी है, यानी कि काउंट ऑफ वारंटी से क्या मुराद है, वारंटीज़ कितनी हमने कितनी ऑफ़र की हैं वो हम लोग सारी जो है ना वो ले आएंगे। इसका मतलब ये है कि इस साल 2019 में देखें हमने बहुत ज़्यादा सेल्स की हैं, लेकिन सम ऑफ सेल्स भी हैं, लेकिन हमारी काउंट ऑफ वारंटी यानी कि जितनी वारंटीज़ हमने ऑफ़र की हैं वो बहुत कम हो गई। तो बेसिकली सेल्स और वारंटी का जो कंपैरिजन है कि हर साल आप कितनी वारंटीज ऑफर करते हैं, ये हमें वो बात बताता है। ठीक है जी, ये हमें वो चीज़ या वो इन्फॉर्मेशन बताता है। तो ये जो चार्ट है ये बिल्कुल आपको, जो सेकेंडरी वाई एक्स है वो बना ही इसलिए है कि किसी और आइटम को जो सेकंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो उसके ऊपर जो है वो आपको गाइड कर सके कि यार ये सेकेंडरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। तो ये चार्ट जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि यार वारंटीज़ भी हम कम करते जा रहे हैं, देन वी आर स्टिल इंक्रीजिंग द सेल्स। तो ये एक अच्छी बात है, हम देख लेते हैं कि हमारा इसमें क्या रीज़न है कि हमारा इस तरह से चेंज आ रही है। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग दो चार्ट्स और छोड़ते हैं जी, एरिया चार्ट और स्टैक्ड एरिया चार्ट है जी, और 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। तीन एरिया चार्ट्स हैं, ज़रा इनको स्किप करके हम लोग आगे आते हैं जी, लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, पहले क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट देखते हैं जी। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और ये वाला जो लाइन चार्ट है, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन क्योंकि सेम होती है इसलिए हम इसको इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। अब ज़रा देखिएगा हुआ क्या, मैंने उसी चार्ट को सिलेक्ट किया हुआ था और उसको जो है ना वो मैंने इस वाले विजुअल में कन्वर्ट कर दिया। मैं कंट्रोल जी करता हूँ तो हमारे पास वही पुराना चार्ट आ जाएगा। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। इसको करके देखते हैं ना, क्योंकि ताकि हमारे पास जो है वो प्रॉपर जगह भी हो। नीचे वाले चार्ट पे क्लिक करते हैं, वो ऊपर आ जाएगा, इसको छोटा सा कर देते हैं और ये वाला जो है हमारा, दिस इज़ द चार्ट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड काउंट ऑफ वारंटी बाय ईयर।
ओके, अब ये वाला चार्ट है, इसको मैं करने लगा हूँ कन्वर्ट जनाबे वाला लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में। अब लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को ज़रा गौर से देखिएगा, हमारे पास क्या हुआ। हमारे पास उसी तरह से वारंटीज आ रही, लेकिन जो दूसरी है ना, वो उसने जो प्राइमरी एक्स है उसने उसको क्लस्टर्ड चार्ट बना दिया है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बना दिया, ठीक है। और इंफॉर्मेशन वैसी ही है कि हर साल की जो है वो सेल्स आ रही हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर जो है वो क्या हो रहा है, एक हमारे पास बार है और बार जो है वो हमें बता रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स, दूसरी हमारे पास जो बार है वो हमें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब ये दोनों जो चार्ट्स है ना, इन दोनों चार्ट्स की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। एक में प्राइमरी एक्सिस के ऊपर जो चीज़ें वो लाइन में आ जाएंगी, जो हमारा फर्स्ट वाई एक्स है, और जो दूसरा है जिसमें हमारी सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर जो चीज़ें हैं, इन दोनों में वो हमारी लाइन चार्ट की फॉर्म में ही आएंगी, ग्राफ की फॉर्म में ही आएंगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को करें तो हमारे पास जो है वो एक जैसी ही इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है जी, तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। अब अगर हम इसी चार्ट को कन्वर्ट करना चाहें, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे लेकर जाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं जी स्टैक्ड में। तो स्टैक्ड भी जो है वो भी आपको तकरीबन उसी तरह से नजर आएगा। स्टैक्ड कॉलम चार्ट क्या होता है जी एक कॉलम्स बनते हैं, हर कॉलम के अंदर जो है वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऊपर सेल्स है। अच्छा, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स आपने पैरेलल दिखानी हो ना, तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट नहीं बनाएंगे आप। क्यों? क्योंकि स्टैक्ड कॉलम चार्ट नॉर्मली हमें कंपोनेंट्स को बताता है कि फलां चीज़ का इतना है, फलां चीज़ का इतना है और फलां चीज़ का इतना है और टोटल इतना है। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स को टोटल करके देखना चाहें तो वो कोई इतना हमारे लिए मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं बनती। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स जो है, इन दोनों को अगर आपने दिखाना होगा तो आपको चाहिए कि आप इसी तरह से क्लस्टर चार्ट दिखाएं, ना कि स्टैक चार्ट दिखाएं। लेकिन क्लस्टर चार्ट हो, स्टैक चार्ट हो या लाइन चार्ट हो, लाइन चार्ट के प्राइमरी सेकेंडरी एक्सेस, ये सारे नॉर्मली जो हैं ये एक ही तरह की इनकी कंस्ट्रक्शन है। देखें, इसके अंदर भी हमें वही तीन चार चीज़ें नजर आ रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन, वाई एक्सिस यानी पे वाई एक्सिस के जो लाइन है वो किस तरह से बनेगी और वाई एक्सिस पे कॉलम्स किस तरह से बनेंगे। देखें, ये अब उसने पूछे हैं, बताएं लाइन कौन सी होगी और कॉलम कौन से होंगे। कॉलम के लीजेंड्स बता दें, टूल टिप्स बता दें, स्मॉल मल्टीपल्स बता दें, कॉलम के ऊपर क्या लिखना है ये भी आपसे वो पूछ सकता है, कॉलम के लीजेंड्स जो है ना वो आप क्या बताना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि ये इस तरह के कुछ चार्ट्स हैं जिनकी कुछ वेरिएशंस आप देखें। इसमें ना कुछ एडवांस किस्म के चार्ट्स हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। जो चार्ट हम देखेंगे और हम ये देखेंगे कि ये चार्ट किस तरह से बनाना है। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें चार्ट्स के वाले से डिस्कस की हैं। लाइन चार्ट के नीचे ही एक और चार्ट होता है जी। मैं एक सिंपल सा लाइन चार्ट क्रिएट करता हूँ जिसे हम कहते हैं जी एरिया चार्ट। एरिया चार्ट जो होता है ये लाइन चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो बेनिफिट होता है या इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये हमें एरिया भी बताता है, यानी कि लाइन के नीचे वाली बात जो है वो भी हाईलाइट होती है। और यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस, लीजेंड्स हैं, स्मॉल टूल टिप्स है और टूल टिप्स जो है मल्टीपल्स और टूल टिप्स, ये दो चीज़ें हमारे पास उसी तरह से आ रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि जो भी आप इसमें इंफॉर्मेशन प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस पे सिटीज़ रखता हूँ और वाई एक्सिस पे काउंट ऑफ वारंटी रखता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो है वो कितनी वारंटीज़ हैं जो मैंने हर सिटी में दी हैं। तो कराची में मुझे ज़्यादा वारंटीज़ देनी पड़ती हैं, लाहौर में मुझे कम, इस्लामाबाद में मुझे उससे कम, कोयटा और पेशावर में इस तरह से मुझे इसमें वारंटीज़ जो है वो ऑफ़र करनी पड़ती हैं। और मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, अभी करेंटली हमारे पास एक प्रॉफिट का कॉलम नहीं है, तो हम प्रॉफिट का कॉलम जब डिज़ाइन करेंगे फिर हम इस जगह पे वापस आके प्रॉफिट के कॉलम को कोरिलेट कर लेंगे वारंटीज़ के साथ कि हमें प्रॉफिट कितना देना पड़ता है, प्रॉफिट कितना आता है और वारंटीज़ कितनी देनी पड़ती हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये भी होता है जनाब स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो इसी चार्ट को अगर हम स्टैक्ड एरिया चार्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये होगा जनाब, अगर कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दो चीज़ें जिनको आप जमा करके एरिया चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो काउंट ऑफ वारंटी को यहाँ से ख़त्म करते हैं और हम लोग यहाँ पे डालते हैं जी सेल्स। और हमें ये भी बताना होगा कि हमने स्टैकिंग किस तरह से करनी है, तो वो हम ईयर्स की जो है ना ईयर्स को पकड़ के लीजेंड्स में डाल देंगे। तो अब ज़रा देखिएगा इस चार्ट को, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ये जो चार्ट है जनाबे वाला, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है जी, एक तो मल्टीपल लाइंस है, हर लाइन के नीचे वाला एरिया जो है वो हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा होता है जी स्टैक्ड एरिया चार्ट। और इसी तरह से 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट में टोटल एरिया बिल्कुल बराबर होगा और उसमें क्या वेरिएशन आ रही है, कौन सी चीज़ किधर जाके स्क्वीज़ हो रही है, कौन सी चीज़ अनस्क्वीज़ हो रही है, तो वो आपको वहाँ से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। तो जनाबे वाला ये सेकंड लाइन ऑफ द आर्ट जो ग्राफ है वो हमने डिस्कस किया है
और इनकी आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। डाटा के साथ डिफरेंट टाइप के इसके चार्ट्स बनाएं, कम से कम वो चार्ट्स आपने ज़रूर बनाने हैं जो मैंने आपको बनाना सिखाए हैं। इनके अंदर डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस हैं, टूल टिप्स कैसे लगाते हैं, इनके अंदर जो है वो लेबल्स कैसे लगाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें बिल्ड विजुअल के अंदर होंगी। तो आप अगले आधे घंटे में इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये आपका आज का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने एक और लाइन जो है वो पढ़ ली है विजुअल्स की। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स विजुअल्स होंगे जिनको जब हम बनाने बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।